जब हम खुद को समझ लेते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर। और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? सीआई वाले अपनी पहली वीडियो आ चुकी है। ठीक है, अभी एक दो वीडियो और आएंगी जिसमें मात्र अपनी क्या हो पाएगी, रूपरेखा। 3 वीडियो में अपनी कम से कम रूपरेखा कंप्लीट हो पाएगी। समझ में आ रहा है? तो रूपरेखा में मेन रहता है अपना क्या, रूपरेखा में जो अपने क्वेश्चन कराएंगे वो अपने हर टाइप के, यानी सीट में जितने क्वेश्चन हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, वो अपने पहले ये अपन किस पर कवर कर लेंगे, रूपरेखा पर। अगर आपने रूपरेखा को अच्छे से पढ़ा है तो सीट के जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अपनी हर वीडियो ये क्या 2 दिन के अंतर्गत आएगी। अपनी ये सीआई की कौन सी वीडियो है? दूसरी वीडियो। और सीआई का फुल फॉर्म क्या होता है पहली वीडियो में बता दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो अब डायरेक्ट बिना टाइम बर्बाद किए अपने सवाल पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन इसमें हम आपको केवल बोलेंगे, हिंदी में लिखा नहीं आएगा, केवल पी आएगा। पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, और उसके बाद आएगी रेट आर। रेट यानी दर होता है। टाइम देगा, वो कभी तुमसे एसआई और सीआई का डिफरेंट यानी अंतर पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा, कभी एसआई पूछेगा, कभी सीआई पूछेगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी अपना क्वेश्चन रहेगा, और अपने हर क्वेश्चन का आंसर 5 या 10 सेकंड के अंतर्गत आएगा। अपन वो विधि नहीं लगाएंगे कि 1-1 मिनट में अपनी आंसर निकल रहे हैं। अगर अपने एक क्वेश्चन में 3 आंसर या 4 आंसर बनते हैं, जितने भी बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उतने टाइप के आंसर निकालेंगे, और हर क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंतर्गत आएगा, 5 या 10 सेकंड के अंतर्गत आएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पर आती है। क्वेश्चन क्या है, आपको साड़ी तो समझ में आ गई होगी। जिसने अभी अपनी सीआई की पहली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पर जाए। प्लेलिस्ट में सीआई का एक अलग टाइप बना हुआ है, उसमें सीआई लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो वाली वीडियो देखें, उसमें आपको बिल्कुल साड़ी विस्तार से बताई गई है, 2% की रेट से 10% की रेट तक। और केवल टाइम है 2 वर्षों का, केवल 2 वर्ष के लिए वो कार्य करेगी वो वाली साड़ी। और जो साड़ी शुरुआत की वीडियो में लिखवाई वो आपको अंत तक काम में आएगी। कहाँ तक काम में आएगी? अंत तक। तो इसलिए पहले वीडियो की साड़ी देखें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझना। जहाँ पर दिक्कत आए एक बार और देखना, दूसरी बार दिक्कत आए तीसरी बार देखना, बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है कि 980 रुपये की राशि। क्वेश्चन क्या है? P बराबर 980 रुपये और रेट है 14.2/3%, और टाइम क्या है? 2 वर्ष। और अपन से क्या क्या पूछा है? एसआई और सीआई का अंतर, और सीआई और सेकंड ईयर सीआई, बिल्कुल सब कुछ निकालेंगे अपन। ठीक है, सब कुछ क्या निकालेंगे? सब कुछ। क्वेश्चन क्या है देखो, रूपरेखा का अपना ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपन ने करा दिया था। पी यानी क्या होता है? प्रिंसिपल। पी यानी क्या होता है? प्रिंसिपल। तो इसका देखो मूलधन, मूलधन कितना है? 980 रुपये। मूलधन कितना है? 980 रुपये। और आर का मतलब क्या होता है? रेट। रेट क्या है? 14.2/7%। 14.2/7%। 14.2/7%। देखो तुमको बहुत पहले बता चुकी है पिछली वाली वीडियो में, जो हमने 3 आपको परसेंटेज बताई थी। 12.1/2%। 12.1/2% का डायरेक्ट मान क्या होता है? 1/8। इसी प्रकार 14.2/7% का डायरेक्ट मान क्या होता है? 1/7। तो अपन 14.2/7% को डायरेक्ट 1/7 लिख सकते हैं। बिल्कुल देखो, अब हर बार नहीं बता पाएंगे, पहले आपको बता चुके हैं। तो अपन 14.2/7% को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1/7। इसी प्रकार आता है 16.2/3%, तो उसको भी डायरेक्ट 1/6 लिख सकते हैं। और टाइम कितना दिया है? देखो टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है अपना 2 वर्ष। कितना दिया है? टाइम 2 वर्ष। टी बराबर 2 वर्ष। टाइम दिया है 2 वर्ष। और निकालना क्या क्या है अपन को? निकालना क्या क्या है? पहले तो एसआई और सीआई में अंतर निकालना है। देखो डिफरेंट किस किस में? एसआई और सीआई में। बिल्कुल, चलो एसआई और सीआई में डिफरेंट किस में निकालना है? एसआई और सीआई। एसआई और सीआई में क्या निकालना है? अंतर। तो चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन एसआई और सीआई में अंतर। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना?
ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा निकालना है अपन को CI। दूसरा क्या निकालना है? CI। बिल्कुल CI भी निकालेंगे अपन, ठीक है। और तीसरा क्या है? सेकेंड ईयर CI। तीसरा क्या है? सेकेंड ईयर CI। चलो तीसरा भी निकालेंगे अपन। तीसरा क्या है? सेकेंड ईयर CI, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। सेकेंड ईयर CI दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। चलो समझना, देखो इधर समझना कि अपने एक ही क्वेश्चन में कितने आंसर निकालने हैं अपन को। SI और CI का अंतर, CI और सेकेंड ईयर CI, यानी अपन को इसमें 3 आंसर निकालने हैं। एक ही क्वेश्चन में आंसर कितने निकालने हैं? 3। बिल्कुल तीनों निकालेंगे, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर 3 आंसर निकालेंगे। यानी कहने का मतलब जो अपने 3 आंसर निकालने हैं, इनको ये भी बोल सकते हैं कि ये 3 क्वेश्चन हैं। बिल्कुल, क्योंकि 3 क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आएंगे इनके। बिल्कुल समझ में आ रहा है? कभी भी पेपर में तुमको एक साथ ऐसे नहीं पूछेगा कि तीनों के, कभी केवल CI पूछेगा, कभी केवल सेकेंड ईयर CI पूछेगा, कभी केवल SI और CI का अंतर पूछेगा। कभी भी वह ऐसा नहीं बोलेगा कि एक साथ तीनों निकालो या दोनों निकालो। फिर भी अपन विधि समझ रहे हैं कि मतलब तीनों अपन निकाल सकते हैं कि नहीं, SI भी निकल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है। तो देखो डायरेक्ट हमने आपको बताया था कि CI में सबसे मेन क्या होती है? रेट और टाइम। बिल्कुल, अगर आपको रेट और टाइम दिया है तो ये समझो आपको सब कुछ दिया है, ठीक है। और देखो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत खतरनाक ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। कोई व्यक्ति किसी रकम पर डायरेक्ट ब्याज लेता है तो वो साधारण ब्याज होता है। अब फिर उस ब्याज पर भी ब्याज चलाता है वह व्यक्ति, तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या होता है वो? चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना चक्रवृद्धि ब्याज की श्रेणी में आता है। कभी भी किसी व्यक्ति के चक्कर में, चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में मत फंस जाना, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अपन आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। अपन को आंसर क्या निकालना है? SI और CI का अंतर, CI और सेकेंड ईयर CI। केवल आप वीडियो देखते रहे ना, पता नहीं चलेगा आंसर कब आएंगे, ठीक है। नजर यहीं पर जमाए रखना। जब वीडियो आप देख रहे हो तो यहीं पर देखना। बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा 5 सेकंड में आंसर कब आ गया, केवल देखते रहे ना। देखो मूलधन कितना है? 980। ये तो दिया है मूलधन 980। मूलधन कितना दिया है? 980। देखो 14 सही 2/7 का डायरेक्ट मान क्या होता है? 1/7। तो 980 का तुम 1/7 निकालोगे। इधर समझना एक बार, देखो 980 का 1/7 तुम किस प्रकार निकालोगे? 980 इंटू 1/7, इसी प्रकार तो निकालोगे 1/7। 980 का 1/7 करोगे तो क्या होगा? 14×7 98 होता है कि नहीं? बिल्कुल 14×7 98। समझना, देखो 980 का 1/7 करोगे तो 14×7 98 होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना आएगा? 140। कितना आएगा? 140। अब देखो केवल तुमको ये देखना है कि टाइम कितने वर्ष दिया है। टाइम कितने वर्ष दिया है? 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो ये तो पहले वर्ष का निकला है। तो देखो चक्रवृद्धि क्या ब्याज क्या होता है? 980 पर 1/7 से उसने ब्याज कमाया 140। अब इस ब्याज पर भी वह ब्याज कमाएगा। इस ब्याज पर भी रेट वही, किस रेट से? इसी रेट से, यानी इसी रेट से, बिल्कुल भाई इसी रेट से कमाएगा ब्याज। किससे कमाएगा? इसी रेट से। तो देखो 7 का भाग देना अब की बार 140 में देना। 140 का 1/7 कितना आएगा? 7 दूनी 14, यानी कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। देखो एक एक बात समझ में आएगी क्योंकि कुछ ज्यादा है ही नहीं इसमें। तुमको स्पष्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्पष्ट। टाइम 2 वर्ष है आपके पास। रेट 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 होता है। मूलधन 980 दिया हुआ है। एक बार और समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने तीनों आंसर आ गए हमारी आंखों के सामने, तीनों आंसर रखे हुए है, केवल अपन को अब पहचानना है। देखो वो हम बताएंगे कैसे पहचानोगे। अपने तीनों आंसर एक ही स्टेप में आएंगे और आए हैं। तो देखो मूलधन कितना है? 980। मूलधन दिया हुआ है 980। रेट कितनी दी है? 14 सही 2/7। पिछली वीडियो में तुमको बताया है कि 14 सही 2/7 का डायरेक्ट मान क्या होता है? 1/7।
टाइम कितना है 2 वर्ष। तो 980 का पहले 1/7 कीजिए 140 आएगा, क्योंकि 14 7 98। फिर 140 का 1/7 कीजिए 20 आएगा। क्या आएगा 20। अब तुमसे पहले क्या पूछा है, अपना पहले आंसर क्या है, SI और CI का अंतर। तो देखो अपना पहला आंसर हो गया, अपना आंसर क्या हो गया पहला, बिल्कुल देखो अपना आंसर यही हो गया पहला। SI और CI का अंतर डायरेक्ट जो लास्ट में आता है वही अपना अंतर। किसका, SI और CI का। तो पहला आंसर क्या हो गया अपना, देखो यहां पर समझना, पहला आंसर SI और CI का डिफरेंट, किसका, SI और CI का 20, यही अपना आंसर है। देखो SI और CI का अंतर क्या हो गया 20 रुपये, बिल्कुल यही आंसर है। कहीं भी किसी भी बुक में देख लेना, कहीं गलती नहीं होगी, आंसर अपना यही आएगा। आप जितनी भी विधि लगाओगे, लंबी चौड़ी विधि लगाओगे, आंसर 20 ही निकलेगा। तो एक शब्द में डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, SI और CI का अंतर क्या, कितना आया 20। तो अपना आंसर पहला होगा SI और CI का अंतर। अब तुमसे पूछा उसने, क्या पूछा उसने, देखो इधर समझना, CI क्या पूछा उसने, CI कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष है तो इसमें 2 का इंटू कीजिए आप। देखो 2 वर्ष है, 2 का इंटू कीजिए तो देखो क्या होगा, 14 दूनी 28। देखो CI निकाल रहे अपना आंसर दूसरा, 14 दूनी 28 यानी 280 प्लस 20। तो अपना CI कितना निकलेगा, देखो 280 प्लस 20 क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 280 प्लस 20, 280 प्लस 20 तो 300 अपना क्या हो गया CI। देखो अपने 2 आंसर यहीं आ चुके हैं, तुम्हारी आंखों के सामने 2 आंसर आ चुके हैं। 14 दूनी 28 यानी 280 प्लस 20, 300 क्या आया CI, 300 क्या आया CI। अब तुमसे क्या बोला है सेकंड ईयर CI। देखो अपना तीसरा आंसर, आंसर तीसरा। देखो मजेदार, अपनी जो विधि है बहुत अच्छी विधि है, ठीक है, इससे और जल्दी आंसर किसी विधि से आ नहीं सकते है। अब देखो ये तो ठीक है, ये डिफरेंट, ये डायरेक्ट डिफरेंट है किसका, SI और CI का, समझ में आएगा। देखो समझ लेना, डिफरेंट लिखा है इसका मतलब SI और CI का। अब तुमसे पूछेगा, तुमसे पूछा है सेकंड ईयर CI बताइए, तो कुछ नहीं करना, इसको हटा देना बस। सेकंड ईयर CI क्या होता है, जो डायरेक्ट निकला है 980 का 1/7 यानी 140 और 140 का 1/7 20, यानी इन दोनों को जोड़ देना तो अपना सेकंड ईयर CI निकल आएगा। देखो सेकंड ईयर CI, सेकंड ईयर CI, सेकंड ईयर CI क्या है, कुछ नहीं करना है, 140 प्लस 20, सेकंड ईयर CI 160। देखो सेकंड ईयर CI क्या आएगा 140 प्लस 20, सेकंड ईयर CI क्या आएगा 160। क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल, चलो ठीक है। देखो सेकंड ईयर CI क्या है अपना 160। अपने तीनों आंसर आ चुके हैं, कितने, देखो अपने कितने आंसर आ चुके हैं, तीनों। एक बार और समझना, अच्छे से समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ चलो तो ठीक है। देखो अपनी तीनों आंसर आ चुके हैं। अपनी विधि इस प्रकार की है कि कोई भी क्वेश्चन हो ज्यादा देर तक अपनी विधि के सामने वो टिक नहीं पाएगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो रूपरेखा जो अपनी चलेगी बड़ी धीमे चलाएंगे उसको, क्योंकि एक एक बात तुमको समझना है, एक एक बात पकड़नी है। देखो आपको अगर पहले हवा में उड़ाएंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी, पहले विस्तार से बताएंगे, एक एक बात क्लियर कराएंगे, जब आपको बताएंगे, जब आपकी स्पीड बन जाएगी तब बातें अपनी किस में होगी, हवाओं में, ठीक है। तो एक बार और समझना, मूलधन 980 दिया हुआ है, मूलधन कितना है 980, रेट क्या है 14 सही 2/7%। तो 14 सही 2/7 को डायरेक्ट 1/7 लिख सकते हैं, और टाइम है 2 वर्ष। टाइम कितना है 2 वर्ष। क्वेश्चन में क्या है, पहले अपन को SI और CI का अंतर निकालना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालना है अपन को CI, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, अपन को क्या निकालना है तीसरे का, सेकंड ईयर CI, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 980 तो अपना मूलधन है। अब रेट 14 सही 2/7 का डायरेक्ट मान होता है 1/7, तो 980 का 1/7 किया अपन ने तो 140 आया, कितना आया 140।
फिर 140 का 1/7 किया, कितना आया, फिर अपना आया 140 का 1/7 किया है 20 आया, कितना आया 20। अब समझना, तुमसे पूछा है SI और CI का अंतर बताइए, तो डायरेक्ट जो अपना लास्ट में 2 वर्ष में जो लास्ट में आता है ना, ये वाला जो लास्ट में जितना भी अंक आता है, जितनी भी संख्या होती है, वो हमेशा अंतर होता है किस किस का, SI और CI का। किस किस का अंतर होता है, वो SI और CI का। तो SI और CI का अपना आंसर डायरेक्ट कितना आ गया 20। अब कई लोगों को आती होंगी अलग अलग विधि, वो अपना दिमाग लगाएंगे, तो उनकी टेंशन छोड़ो, उनको अपना दिमाग लगाने दो, लेकिन घूम फिर कर वो आंसर यही निकालेंगे। वो जितना भी दिमाग लगा ले SI और CI के अंतर में 20 से वो 21 नहीं कर पाएंगे, 20 से 19 नहीं कर पाएंगे, आंसर उनका भी 20 ही आएगा। कहीं भी XYZ ABCD कुछ भी लगा के आंसर निकालेंगे वो, तो आंसर उनका भी 20 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो अपना डायरेक्ट आ गया, क्यों पापड़ बेड़े अपन बिल्कुल कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कहीं नहीं जाना है अपन को, केवल अपन को डायरेक्ट अपना आंसर निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अपना अंतर आ गया, तो अंतर को हटाओ, अपना पहला आंसर आ गया अंतर, ठीक है। अब उसके बाद उसने पूछा क्या है कि CI बताइए, तो टाइम अपना 2 वर्ष है, तो इसमें 2 का इंटू कीजिए, कुछ नहीं करना, केवल इसमें 2 का इंटू करना है। अब कई लोग बोलेंगे इसमें क्यों नहीं, इसमें नहीं करते हैं, वो हम तुमको बताएंगे जब विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगर 2 वर्ष का अपन को CI निकालना है कंप्लीट, यानी ये सेकेंड ईयर नहीं, कंप्लीट CI निकालना है, तो देखो 14 दूनी 28 होता है, यानी 140 दूनी 280 और 20 जोड़ देना, CI कितना बना 300, CI कितना बना 300। चलो अपना ये भी आंसर आ गया। अब तुमसे पूछेगा केवल सेकंड ईयर CI बताइए, तो कुछ नहीं है, सेकंड ईयर CI इन दोनों को जोड़ देना, 140 और 20 160 क्या है सेकंड ईयर CI। अपने तीनों आंसर आ गए बिल्कुल। देखो अगर तुमसे कभी ये पूछ ले, चलो ये तो ठीक है SI बताइए, तो SI निकालने में तुमको वेद नहीं पढ़ने हैं, SI भी डायरेक्ट आ जाएगा। देखो SI डायरेक्ट किस प्रकार आएगा, नजर मत हटाना, अगर नजर हटी तो SI निकल कर चला जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने से। देखो समझना, SI एक पल में SI निकालेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पर 2 का इंटू करना है, तो SI आएगा अपना। क्या आएगा अपना SI क्या आएगा 14 दूनी 28, यानी 280 बना अपना SI। देखो समझना, 280 बना अपना SI और 300 बना अपना CI। और देखो SI और CI में 20 का अंतर है कि नहीं, जो दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, 20 का अंतर दिया है कि नहीं, बिल्कुल। SI और CI में कितने का अंतर दिया है 20 का। अगर तुमसे पूछेगा SI बताइए, तो कुछ नहीं, यहाँ पर 2 का इंटू करना, तो 140 दूनी 280। CI पूछेगा तो 280 तो ये आया, 20 और जोड़ देना, 300 हुआ CI और SI हुआ 280। देखो 280 और 300 में 20 रुपये का अंतर है कि नहीं, तो यही तो अपना ये वाला आंसर है SI और CI का अंतर। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। चलो ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अपना विस्तार से, सॉरी ये तो हो गया शॉर्ट। अब थोड़ा विस्तार से और समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। देखो उसमें किस प्रकार निकालेंगे, 980 अपना मूलधन है, मूलधन क्या है 980, रेट क्या है वही 1/7, टाइम 2 वर्ष है, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो देखो टाइम 2 वर्ष है, तो ये पहला वर्ष है, ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, ये कौन सा वर्ष है दूसरा वर्ष। तो 980 का तुम 1/7 करोगे उसी प्रकार, तो कितना आएगा 980 का 1/7 करोगे तो वही आएगा 14 7 98 140। इसी प्रकार 1/7 यहाँ पर करोगे 14 7 98। देखो तुमको कल बताया था कि कड़कड़ में भगवान बसते हैं और कड़कड़ में CI बसता है, कि जो SI मिलेगा उस पर भी वह ब्याज लेगा तो CI हो जाएगा, यानी ब्याज पर ब्याज कमाना क्या होता है CI। तो इसी रेट से रेट वही रहेगी, तो 140 का 1/7 करेगा वह तो कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। अब समझ में आया। देखो SI यानी अपन ने 140 में 2 का इंटू क्यों किया था, यहां से समझ में आएगा क्यों किया था, क्योंकि 140 और 140, देखो 140 प्लस 140 280 हुई कि नहीं 280, और अपन ने वहां पर 2 का इंटू किया था,
तो ये तो मात्र अभी अपना क्या हुआ SI, ये तो अपना मात्र क्या हुआ 180 140 140 280 तो क्या हुआ SI। अब इस 280 में 20 को और जोड़ देना, 20 को और जोड़ देना तो क्या हो जाएगा 300, 300 क्या हो जाएगा CI। इसी प्रकार निकाला था। और SI और CI का देखो ये अंतर, ये क्या है डिफरेंट, ये किस किस का डिफरेंट है SI और CI का। देखो अपने 3 आंसर हो गए। देखो वहां पर अपन ने 140 में 2 का इंटू किया था, 140 में 2 का इंटू किया था तब 280 हुआ था, और यहाँ पर 140 140 जोड़ दिया तब भी 280 हुआ। 280 क्या हुआ SI, और इस यानी इन तीनों को जोड़ देना 140 140 और 20 तो 300 हो जाएगा CI। और ये अलग ही रहता है, ये देखो किसका SI और CI का अंतर रहता है। अब तुम बोलोगे ये तो सर जी ठीक है बात, लेकिन ये बताओ सेकंड ईयर CI कैसे निकाला था। देखो सेकंड ईयर CI में हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया था। हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया था सेकंड ईयर CI के लिए। देखो कुछ नहीं किया था, लेकिन कुछ तो किया था। क्या किया था, देखो उसने क्या बोला है, केवल इस यानी सेकंड यानी केवल दूसरे वर्ष का CI बताओ, केवल और केवल जो दूसरे वर्ष में CI बनेगा भाई आंसर निकालो। तो अपन ने किया था 140 और 20 जोड़ दिए थे अपन ने, तो कितना हुआ था 160। तो ये अपना सेकंड ईयर CI निकला था बिल्कुल। 140 और 20 अपन ने जोड़ दिए थे तो 160 अपना सेकंड ईयर क्या निकला था CI। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। देखो रूपरेखा की भले ही क्वेश्चन एक वीडियो में 2 या 3 हो पाएंगे, लेकिन क्लियर होने चाहिए। देखो कराने को हम एक दिन में 5 5 10 10 15 15 क्वेश्चन करा देंगे एक वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो किस काम के क्वेश्चन हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कुछ बोलता ही नहीं है। क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। उसने अब की बार डायरेक्ट क्या बोला है, अंतर दिया है किसका, SI और CI का। अब की बार SI और CI का उसने क्या दिया है, अंतर। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन भी अच्छे है और अपनी विधि भी अच्छी है, ठीक है। जितनी अच्छी क्वेश्चन है उतनी अच्छी अपनी विधि है। SI और CI का अंतर कितना दिया है, 198 रुपये। SI और CI का अंतर 198 रुपये कितना दिया है, 198 रुपये। और रेट अपन को कितनी दी है, वही 14 सही 2/7%। और टाइम 2 वर्ष। देखो अभी तो अपन टाइम केवल 2 वर्ष वाला ही चला रहे हैं, ठीक है। टाइम कितना है, 2 वर्ष, दिखाई तो दे रहा होगा। टाइम कितना है, 2 वर्ष। अपन को निकालना क्या क्या है क्या क्या निकालना है। पहले तो अपन को P यानी मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल। और दूसरा SI निकालना है, और तीसरा CI निकालना है। अब कई लोग बोलेंगे कि कैसे निकालें, कहाँ से निकालें। कई लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। क्या इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, बिल्कुल आएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमने तुमको बताया था, ये दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना। देखो तो हमने तुमको बताया था, बार बार बताएंगे नहीं, कि इसका डायरेक्ट मान होता कितना है, 14 सही 2/7 का। देखो ये कितना है, 14 सही 2/7%। तो इसका डायरेक्ट मान अपना कितना होता है, इसका डायरेक्ट होता है 1/7। बहुत पहले बता चुकी है और कई वीडियो में बता दिया है तुमको। इसका डायरेक्ट मान होता है 1/7, ठीक है। और 16 सही 2/3 का डायरेक्ट मान होता है 1/6। टाइम अपना वही है 2 वर्ष। टाइम कितना है, 2 वर्ष। टाइम कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। टाइम है अपना 2 वर्ष। अब देखो, अब कई लोग बोलेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। आप टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने के लिए हम है। आप तो केवल देखते जाना, आप तो वीडियो देखना, ठीक है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर पसंद ना आए फिर भी लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डिसलाइक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और देखो करने वाले करते हैं, कुछ नमूने रहते हैं वो हमारे ज़्यादा चाहने वाले होते हैं। जो लोग करते हैं ना लाइक डिसलाइक, जो लाइक करते हैं वो भी अपने चाहने वाले होते हैं, और जो लोग डिसलाइक करते हैं वो और ज़्यादा चाहने वाले होते हैं। ठीक है, उनको हमारी ज़्यादा फिक्र रहती है, तो समझना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इधर क्या है, रेट, तो रेट अपन डायरेक्ट 14 सही 2/7, यानी 14 सही 2/7 का डायरेक्ट मान कितना है, 1/7 लिख सकती है कि नहीं? बिल्कुल। कितना है? 1/7। टाइम कितना है? 2 वर्ष। हमने आपको कल बताया था, कल वाली वीडियो में भी बताया था कि टाइम 2 वर्ष है, तो स्क्वायर कीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। लेकिन याद रहे अपना माना हुआ मूलधन है, माना हुआ, ये वास्तविक नहीं है, ये माना हुआ क्या है? मूलधन। देखो मानो तो सब कुछ, नहीं मानो तो कुछ नहीं, मानो तो सब कुछ, नहीं मानो तो कुछ नहीं। अब इधर समझना, देखो यहीं पर क्लियर हो जाएगा तुमको सब कुछ, यहीं पर क्या हो जाएगा तुमको सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको हम ये बताते ये माना हुआ मूलधन है, और यहीं पर माना हुआ SICI और SICI का अंतर भी निकलेगा। देखो समझना, माने हुए से सब कुछ किस प्रकार निकालेंगे। पहले माना हुआ SI निकालते हैं। देखो माना हुआ SI किस प्रकार निकालते हैं समझना, ध्यान कहीं नहीं भटका देना, ध्यान इधर ही रखना वीडियो पर। तो देखो माना हुआ SI 7 दूनी 14, माना हुआ SI कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, ये हो गया अपना माना हुआ SI। अब इसी प्रकार माना हुआ CI बताते हैं तुमको, ये सब कुछ माना हुआ है। देखो माना हुआ CI किस प्रकार निकालेंगे? 7 दूनी 14 और 1 15, कुछ नहीं है माने हुए CI में भी। अब तुमको स्पष्ट दिख रहा होगा कि अगर माना हुआ SI 14 है और माना हुआ CI 15 है, तो 14 और 15 में अंतर कितने का है? 1 का। तो SI और CI का देखो डायरेक्ट डिफरेंट लिख रहे हैं। अब तुम समझ जाना कि डिफरेंट यानी अंतर, SI और CI चल रहा है यानी CI चल रहा है, तो SI और CI का ही है। अंतर कितना? 1, क्योंकि 14 और 15 में कितने का अंतर है? 1 का। अब इसी से अपने सब आंसर आएंगे। देखो वैसे भी तुमको बताया था हमने कि हमेशा इसमें अंतर ऊपर वाला होता है। अंतर क्या है इसमें? देखो ऊपर, ऊपर क्या है? 1, तो ऊपर वाला ही अंतर होता है। क्यों होता है? वो माना हुआ। देखो SI क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, और CI 7 दूनी 14 और 1 15। तो देखो अगर CI 14 बना और CI 15 बना, SI 14 बना, तो SI और CI का अंतर कितना बनेगा? कितना बनेगा? 1। अब देखो पहले अपन को निकालना क्या है? मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन। बिल्कुल निकलेगा मूलधन। तो देखो समझना, अब यहीं पर समझने वाली बात है, तीनों आंसर अपन बहुत जल्दी निकालेंगे। तीनों आंसर किस निकालेंगे? बहुत जल्दी। देखो 1 का अंतर होने पर क्या हुआ है कि 1 रुपये का अंतर आया माना हुआ मूलधन 49 होने पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन को पहले क्या निकालना है? वास्तविक मूलधन। तो बिल्कुल वास्तविक मूलधन निकल आएगा। यानी कहने का मतलब कितना है कि माना हुआ मूलधन 49 है। समझना क्वेश्चन, कि माना हुआ मूलधन 49 है, तब कितने का अंतर आता है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का अंतर, यानी अंतर के नीचे अंतर हमेशा। एक बात और समझना, हमेशा मूलधन निकालना है तो मूलधन के नीचे रखना मूलधन। अगर निकालना है तो कुछ X Y Z कुछ भी रखना, वो मूलधन के नीचे रखना। और अंतर दिया है तो अंतर के नीचे अंतर रखना। अगर अंतर निकालना है तो ABCD कुछ भी इसके नीचे रखना। कहने का मतलब इतना सा है कि मूलधन के नीचे मूलधन आएगा, भले ही माना हुआ है, लेकिन अगर मूलधन वास्तविक दिया है तो वो इसी के नीचे आएगा। और ये अंतर माना हुआ है, अगर वास्तविक अंतर भी दिया है तो इसके नीचे ही आएगा। अंतर के नीचे अंतर, मूलधन के नीचे मूलधन। तो देखो माना हुआ मूलधन 49 होने पर अंतर 1 यूनिट का आया, तो वह मूलधन क्या होगा? पता नहीं, कुछ तो होगा। वह मूलधन क्या होगा जिस पर अंतर 198 का आएगा? जिस पर अंतर 198 का आएगा। देखो पहला क्वेश्चन अपना,
वही इसका इंटू इसमें कीजिए और इसका इसमें कीजिए, वो तुम करते रहना। हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे p बराबर, देखो इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें, तो देखो यहाँ पर अपन इसका मल्टीपल करते हैं, यहाँ पर 198 इंटू 49, 198 इंटू 49। बड़े आराम से गुणा कैसे करना, बड़े आराम से आंसर तभी आएगा अगर तुम तेजी करोगे, क्या मालूम तेजी में गलत हो जाए इंटू। तो देखो 9 8 72, हासिल आई 7 और 19 नम्मा क्या होता है, 19 का पहाड़ा आता है, शायद 19 नम्मा 171 होता होगा, शायद क्या होता है ये शायद, तो 19 नम्मा 171 और 171 में तुम 7 और जोड़ोगे, 171 में तो 178 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 178। अब 4 का इंटू कीजिए, 4 8 32, हासिल आई 3, 19 दूनी 38 और 38 दूनी 76, यानी 19 चौको 76, 76 और 3 79, 76 और 3 कितना होता है 79। देखो यहाँ पर जोड़ करना 2 0, हासिल आई 1, तो 7 और 9 16 और 1 17, 7 और 1 8 और 1 9, तो यानी मूलधन अपना कितना आया 9702। ये अपना पहला आंसर हो गया। क्या हो गया ये अपना पहला आंसर। ये बताओ कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा, वो तो देखो तुमको समझ आया है इसलिए, वरना अपना आंसर एक ही स्टेप में आया है। देखो आंसर कैसे आया, एक ही स्टेप में, कुछ नहीं करना है, 198 में 49 का इंटू करना है, तो अपना पहला आंसर कितना आ गया 9702। कितना आया 9702। चलो ये तो पहला आंसर आ गया। तुम बोलोगे चलो ठीक है पहला आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब की बार अपन को क्या निकालना है SI, तो बिल्कुल उसी प्रकार देखो SI माना हुआ कितना है, माना हुआ SI, देखो दूसरा आंसर आएगा अपना बड़े आराम से, माना हुआ SI 14 है। देखो माना हुआ SI 14 है, उस पर अंतर आया वही 1 का, यानी कहने का मतलब कितना है, एक ही साधे सब सदे, यानी तुम एक ही को साधना, केवल एक विधि साधना। कहने का मतलब कि माना हुआ SI जब अपना 14 था, तो माना हुआ SI 14 होने पर अंतर 1 यूनिट का आ रहा है, तो वह SI क्या होगा पता नहीं, कुछ तो होगा वह SI जिस पर अंतर आएगा 198 का। तो वही क्रॉस मल्टीपल, इसका इसमें इसका इसमें, तो देखो इसका तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं यहीं पर। 14 का पहाड़ा पढ़ो कितनी, देखो 14 का इंटू करना है 198 में, तो 14 चौको 56, 14 चौको 56 होता है, और 56 दूनी 112। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे क्या होता है 112, हासिल आई 11, 14 अट्ठे 112 और हासिल आई 11, 14 नम्मा 126, 14 नम्मा 126, 126 और 11 137, तो अंक आएगा 7 का और हासिल आएंगी 13, क्योंकि 14 नम्मा 126 और 126 में जब तुम 11 जोड़ोगे तो 137 होगा, तो अंक आएगा 7 का, हासिल आएंगी 13। अब क्या होगा 13 एकम 13, सॉरी 14 एकम 14 और 13 27, तो अपना SI कितना बन जाएगा 2772। SI कितना बना 2772, इसका इंटू इसमें होगा इसका इसमें, तो SI कितना बनेगा 2772। देखो अपने 2 आंसर आ चुके हैं, अपने 2 आंसर आ चुके हैं। अब देखो तीसरे आंसर के लिए अपने बोर्ड पर जगह नहीं बची है, तो कुछ तो हटाना पड़ेगा। तो हटाने से पहले एक बार और समझना, दिख रहा है क्या, चलो पहले देख लो। देखो एक बार और समझना, अपनी जो विधि है बहुत अच्छी है। हम बार बार तुमसे ये बोल रहे हैं कि अपनी विधि के सामने कोई क्वेश्चन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, ठीक है। एक बार और समझना, क्वेश्चन क्या है कि SI और CI में कितने का अंतर है 198 रुपए का, रेट दी है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, तो 14 सही 2/7 को अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/7। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष,
टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। तो देखो अपन को मूलधन निकालना है, एसआई निकालना है और सीआई निकालना है। तो 1/7 डायरेक्ट आएगा और 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर कर देना, 3 वर्ष देता तो क्यों कर देते। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो देखो 49 अपना माना हुआ मूलधन हो जाएगा। अब पहले तो अपन को मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है किसके सहारे, माने हुए मूलधन की और माने हुए अंतर के। तो 49 माना हुआ मूलधन पर 1 का अंतर आया, 49 माना हुआ मूलधन है तब 1 यूनिट का अंतर आया, तो भाई वास्तविक मूलधन पता नहीं क्या होगा जिस पर अंतर 198 का आएगा। तो देखो इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें, तुम 198 में 49 का इंटू करोगे तो 9702 क्या आएगा अपना मूलधन। तो अपना एक क्लियर हो गया। अब देखो इसी प्रकार दूसरा समझना, फिर अगला अपन निकालते हैं। देखो दूसरे में क्या करना है अपन को, कुछ नहीं, ऐसा ही निकालना है। दूसरा आंसर क्या निकालना है अपन को, ऐसा ही। तो देखो वही ऐसा ही कितना बना माना हुआ 7 दूनी 14। तो 14 ऐसा ही माना हुआ होने पर, माना हुआ ऐसा ही 14 होने पर अंतर 1 यूनिट का आ रहा है। यहाँ पर 14 एसआई पर 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, तो वहां वास्तविक एसआई पता नहीं क्या होगा जहां अंतर 198 का आएगा। तो देखो इसका इंटू इसमें कीजिए और इसका इसमें कीजिए। तो 14 का इंटू 198 में करोगे तो क्या आएगा अपना एसआई 2772 2772 या ये बोल सकते हैं 2772। तो अपने 2 आंसर देखो आ चुके हैं। अब आंसर अपन को तीसरा निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, सीआई अपना अंतर आ चुका है। अंतर इसका कितना दिया है, अंतर कितना दिया है इसका 1 यूनिट। तो देखो अपना अब की बार अपन को क्या निकालना है, सीआई अपना। देखो प्रिंसिपल मूलधन आ गया है, एसआई आ गया है, सीआई निकालना है। तो देखो वही 15 सीआई पर माना हुआ 15 सीआई होने पर 1 यूनिट का अंतर आया। 15 सीआई होने पर देखो 15 यूनिट सीआई होने पर 1 यूनिट का अंतर आया, तो भाई वास्तविक सीआई पता नहीं क्या होगा जहां पर अंतर 198 का आएगा। एक बार और समझना, बिल्कुल उसी प्रकार देखो अपन विधि इस तरीके की लगाते हैं कि वो सभी क्वेश्चनों में लग जाए, यानी हर टाइप के क्वेश्चन में फिट हो जाए। ऐसा नहीं कि इसके लिए दूसरी, उसके लिए दूसरी, उसके लिए तीसरी। बिल्कुल अपन जहां तक लगाते हैं कोई रटने वाली विधि रहती नहीं है अपनी, बिल्कुल बेसिक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो माना हुआ सीआई अपना 15 यूनिट होने पर 1 यूनिट का अंतर आया, तो वास्तविक सीआई पता नहीं क्या होगा जिस पर अंतर 198 का आएगा। तो देखो इसका इंटू इसमें, इसका इसमें, तो सीआई बराबर क्या आएगा 15 8 120। 15 8 क्या होता है 120, हासिल आई 12। 15 नम्मा 135 और 12 147। तो 147 की 7 हासिल आई 14, हासिल आई 14। और 15 एकम 15 और 14 29। 15 एकम 15 और 14 29। तो यानी देखो अपना सीआई कितना बना 2970। सीआई कितना बना 2970 और एसआई कितना बना था तुमको अगर शायद पता हो तो 2772 शायद 72 बना था, 2772 बना था कि नहीं एसआई। और मूलधन कितना बना था वो एक अलग बात है, मूलधन 9702 बना था। क्या कुछ भी बनाओ 9702 बनाओ या कुछ, लेकिन अपन को एसआई तो याद है, एसआई बना था 2772 और सीआई बना 2970। अब चलो ये देखते हैं कि कई लोग बोलेंगे कैसे 198 का अंतर आया एसआई और सीआई में। बिल्कुल तुमको एक एक बात बताएंगे, एक एक बात क्लियर करेंगे तुम्हारी। तो देखो यहां से यहां तक कितने का अंतर है, चलो माइनस ही कर लेते हैं डायरेक्ट। तो तुम 2970 में से 2772 माइनस करना, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। हासिल कितनी आएगी, हासिल वही 1 आएगी। तो देखो इधर ए हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17। तो 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, हासिल आई 1। तो ए 7 हो जाएगा, सॉरी 7 तो है, 1 हासिल जुड़ेगी 8 हो जाएगा। तो 9 में से 8 जाएगा 1 बचा और 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। तो देखो अंतर बना कि नहीं, ये एसआई और सीआई का अंतर कितना बना 198 जो कि
तुमको दिया है, ये वास्तविक अंतर है, यानी 2970 बनेगा CI, तब SI बनेगा 2772, और तब SI और CI में अंतर आएगा 198 का। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कुछ नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि तुम तो केवल वीडियो देखो, जो जितनी वीडियो अधिक देखेगा उसको CI उतना अच्छे से आएगा, ये हम आपको गारंटी दिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं है अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है, तुम्हारे सामने कुछ बोल ही नहीं पाता है वो यार, क्या बताएं तुमको। देखो क्वेश्चन क्या है, मूलधन 490 है, रेट 14/2/7 है, टाइम 2 वर्ष है, SI और CI का अंतर निकालना है, और अपन को सेकेंड ईयर CI निकालना है। बिल्कुल अपन सब कुछ निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कुछ है नहीं इसमें तो। अब देखो तुम बोलोगे ये हुआ वो हुआ, देखो जहाँ पर अच्छी अपन को जो विधि लगती है कि इस विधि से जल्दी आंसर आएगा, अपन वही विधि लगाती है वहां पर। ठीक है, मूलधन क्या है? 490, मूलधन 490, मूलधन क्या है? 490, रेट क्या है? 14/2/7%। तो इसका मतलब क्या होता है? वही 1/7, 1/7। इसका मतलब क्या होता है? 1/7। और टाइम क्या है? वही 2 वर्ष। टाइम क्या है? 2 वर्ष। अपन से पूछा क्या क्या है? अपन से पूछा है डिफरेंट SI और CI का, SI और CI का अंतर निकालिए, SI और CI का अंतर निकालिए। पहला क्वेश्चन है SI और CI का अंतर। दूसरा क्या है? दूसरा बोला है उसने सेकेंड ईयर CI, सेकेंड ईयर CI। ठीक है, अपन को 2 इसमें आंसर निकालने हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो डायरेक्ट निकालती है अपन, किस निकालती है? डायरेक्ट, बिल्कुल। तो मूलधन 490 है, रेट अपनी 1/7 हो जाएगी डायरेक्ट। तो वही 490 का 1/7 करोगे, किस प्रकार करोगे? 490 इंटू 1/7, तो 7 7 49, यानी 70 आएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब एक बार और करना है, क्योंकि 2 वर्ष का टाइम दिया है, तो 70 का 1/7 करोगे। देखो 70 का 1/7 तो क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। देखो ये ब्याज पर ब्याज कमाया, तो ये देखो 10 मिला। अब तुमसे क्या पूछेगा भाई? पहले तो तुमसे क्या पूछा है कि डिफरेंट किस किस का निकालना था अपन को? वही SI और CI का अंतर किस किस का निकालना था? यहाँ पर SI और CI का, SI और CI का अंतर क्या? तो देखो अंतर अपना डायरेक्ट ये आ गया। अंतर क्या आ गया अपना? डायरेक्ट ये 10 आ गया, यहीं आ गया अंतर। तो अंतर यहीं आ गया कि नहीं? तो देखो चलो एक एक बात बताती है तुमको। डायरेक्ट डिफरेंट SI और CI का अंतर, देखो SI और CI का अंतर डायरेक्ट ये आ गया 10। तो पहला अपना आंसर आ गया 10। डायरेक्ट तुमको बताया कि अगर टाइम 2 वर्ष दिया है, तो जो लास्ट में जितनी भी संख्या बचती है, जितनी भी यूनिट बचती है, जितना भी मान बचता है, वो उनका अंतर होता है। ठीक है, और उसने क्या बोला? उसने ये नहीं बोला है कि कंप्लीट CI बताइए, मात्र दूसरे वर्ष का CI। तो दूसरे वर्ष यानी ये पहला आंसर हो गया, दूसरे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड ईयर CI, उसने क्या बोला है? सेकेंड ईयर CI। तो सेकेंड ईयर CI में कुछ नहीं है। सेकेंड ईयर CI में क्या है? सेकेंड ईयर CI में कुछ नहीं है। देखो इन दोनों को जोड़ देना, 70 और 10 80। तो क्या डायरेक्ट रख सकती है? कुछ नहीं करते हैं सेकेंड ईयर CI में। 70 को जोड़ो और 10 को जोड़ो, तो क्या डायरेक्ट 80 लिख सकती है? बिल्कुल। अब ये 80 कहाँ से आया? ये समझ लेना। इस 70 को जोड़ा और इस 10 को जोड़ा, तो सेकेंड ईयर CI कितना आया? 80। समझ में आया कि नहीं? अगर चलो किसी को दिक्कत आए तो चलो विस्तार से लिख लो भैया। कई लोग होते हैं कि कहाँ से आ गया? 70 और 10 जोड़कर आया 80। 80 लो, ये क्या है अपना? सेकेंड ईयर CI। क्या है? सेकेंड ईयर CI। अब इसमें कुछ बातें और बताएंगे, क्या क्या पूछ सकता है, कितनी जल्दी अपन उनको निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखो चलो देख लो कितने दिनों के बाद देखे हैं।
अपने पास क्वेश्चन पर्याप्त है, अपने पास क्वेश्चन पर्याप्त है, करोड़ों क्वेश्चन है, चिंता मत करना तुम, केवल तुम तो वीडियो देखना, वीडियो देखते रहना, क्वेश्चनों की कमी नहीं है और विधि ऐसी है अपनी बहुत अच्छी। ठीक है, आपको तो डायरेक्ट हाईवे पर लाएंगे हम, जो इधर उधर की कच्ची रास्ताएं हैं ऊबड़ खाबड़ उनको तो हम आपको रूबरू होने नहीं देंगे उनसे, डायरेक्ट हाईवे पर आओ। हाईवे का मतलब XYZ छोड़ो, डायरेक्ट यहाँ निकालो। जो कच्ची रास्ताएं होती है ना ऊबड़ खाबड़, वो क्या होता है XYZ मानना, ये विधि लगाना, वो विधि लगाना, इसकी लगाना, उसकी लगाना, डायरेक्ट हाईवे। हाईवे का मतलब यहाँ से शुरुआत की, डायरेक्ट आंसर। देखो एक स्टेप में अपने दो आंसर आ रहे हैं। क्या इससे और जल्दी आंसर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। जब तुम और अधिक इसी को समझोगे, अच्छे से लगाओगे तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर इसको भी नहीं करना है तुमको, डायरेक्ट आंसर निकालोगे। 490 का 1/7 कितना आएगा? 70। फिर 70 का 1/7 10 आएगा, जो 10 लास्ट में आएगा वो अपना अंतर होगा, और 70 और 10 जोड़ देना तो सेकंड ईयर CI होगा 80। और अगर तुमसे बोलेगा SI तो 7 दूनी 14 140 SI, और CI पूछेगा 7 दूनी 14 140 और 10 150। 150 CI होगा और 140 SI होगा, और SI और CI में अंतर कितना? 10 का, जो दिया हुआ है। तो चलो ये तो ठीक है। अगर तुमसे ये पूछ ले इसी में कि चलो भैया SI बताओ, SI कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है। SI निकालने के लिए अपन को वेद नहीं पढ़ने हैं, 2 बस टाइम दिया है तो 2 का इंटू कीजिए, 7 दूनी 40 SI आ गया 140। एक क्वेश्चन और बना लेना, अगर SI पूछेगा SI और CI पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 7 दूनी 14 140 और 10 150। अपने 2 आंसर A हो गए, 2 A और हो गए। और अंतर SI और CI का अंतर देखो तुमको स्पष्ट दिख रहा है 10, SI और CI का अंतर 10। और सेकंड ईयर CI, सेकंड ईयर देखो ये कंप्लीट CI है और ये सेकंड ईयर CI, मात्र सेकंड ईयर CI 70 और 10 80। अपने कितने आंसर हो गए? 4। कितने हो गए अपने आंसर? 4। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। देखो एक बार और समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब यहीं से आता है। अगर तुमसे अंतर पूछेगा तो अंतर तो स्पष्ट दिख रहा है, SI और CI का 10 आंसर आ गया। अगर तुमसे SI पूछेगा तो 7 दूनी 14 यानी 140 हो गया SI, CI पूछेगा 7 दूनी 14 और 10 यानी 140 और 10 50। देखो SI हो गया 140 और CI हो गया 150। SI और CI में 10 का अंतर है, बिल्कुल SI और CI में 10 का अंतर। और अगर तुमसे पूछेगा सेकंड ईयर CI बताइए तो कुछ नहीं करना है, 70 और 10 जोड़ देना 80। 80 क्या है? सेकंड ईयर CI। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। देखो मजा आ रहा होगा आज की क्वेश्चनों में, और ऐसे ही मजा आएगा, जो अपनी शुरुआत हुई है इसी प्रकार लास्ट तक जाएंगे और मजा आएगा तुमको, इतना मजा आएगा कि तुमको क्या बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले में क्या है? कुछ नहीं है। इसी प्रकार अगला है अपना, अगले में क्या है? कुछ नहीं है। अगले में तो कुछ है ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं है। अगले का तो अपना 5 सेकंड का आंसर है। देखो क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन क्या है देखो, चलो लिख ही देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल कितना दिया है? मूलधन दिया है 2160, 2160 मूलधन दिया है 2160, और रेट दी है 16 सही 2/3%। तो तुमको पता है, बताया था कि 16 सही 2/3 का डायरेक्ट मान क्या होता है? 1/6। अब देखो बार बार नहीं बता पाएंगे ये बातें, पहले बता दी हैं, चलो फिर भी एक बार और समझ लेना कि 12 सही 1/2 का डायरेक्ट मान होता है 1/8। 14 सही 2/7 का मान होता है डायरेक्ट 1/7, और 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का डायरेक्ट मान होता है 1/6, और 33 सही 1/3 का 1/3। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और देखो टाइम वही 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष। तो तुमसे क्या पूछा है? फिलहाल तो SI और CI का मात्र अंतर पूछा है। अब मात्र अपन से अंतर पूछ रहा है, यानी मजाक कर रहा है अपन से। क्वेश्चन क्या कर रहा है अपन से? मजाक, बिल्कुल मजाक कर रहा है। डायरेक्ट आएगा इसका अंतर तो बिल्कुल। तो इससे क्या पूछा है? SI और CI का अंतर, केवल इतना क्वेश्चन पूछा है, SI और CI का अंतर। तो अंतर तो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले इसका 1/6 करना 360, 360 का 1/6 करना 60, लो आंसर आ गया अपना अंतर। देखो इसमें भी 60 आ रहा है आंसर, बिल्कुल। देखो समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, केवल क्वेश्चन देखा सॉल्व, क्वेश्चन देखा सॉल्व। अब देखो वो कैसे होगा। अब तुम लोग बोलोगे ये तो हवाओं में बात
60 है और रेट 16/2/3 है। प्रिंसिपल 2160 है और रेट 16/2/3 है और 16/2/3 का डायरेक्ट मान होता है 1/6, टाइम क्या है 2 वर्ष। अब अपन से क्या पूछा है, एसआई और सीआई का अंतर। देखो डायरेक्ट डिफरेंट लिखा है अपन ने, तो इसका मतलब क्या है, अंतर। क्या पूछा है, अंतर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछकर अपन से मजाक कर रहा है, हाँ बिल्कुल तुमको लगेगा मजाक, बिल्कुल मजाक कर रहा है। अपन से अंतर पूछा है तो देखो अंतर अपन इसका डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, समझना। 2160 का 1/6 करोगे 360 आएगा और 360 का भी 1/6 करोगे 60 आएगा, तो 60 अपना अंतर हो गया, यही आंसर हो गया। 60 क्या आया, एसआई और सीआई का अंतर। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। अब कई लोग बोलेंगे कि ये तो हवाओं बातें कर रहे हैं। बातें हवाओं में नहीं हो रही हैं, बातें रियल हो रही हैं। जब तुमको क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे तो तुम भी बातें इसी प्रकार करोगे, जो कि वास्तविकता है। ये हवाओं में बातें करने वाली बातें नहीं है। 2160 का, अब देखो ऐसे सवालों में अपन को डॉट पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब तुम अच्छे से लगाओगे पढ़ोगे तो ये ऐसे सवाल तुम्हारे दिमागों में फिट हो जाएंगे। ये कुछ नहीं है जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तो। देखो अब ये तो हो गया, ठीक है, अंतर। बगैर डॉट पेन की अपन इसका एसआई सीआई, सेकंड ईयर सीआई, फर्स्ट ईयर सब कुछ निकालती है। तो समझना, देखो वही केवल तुमको जो अपना दिमाग है उसको एक जगह केंद्रित करना है। अगर तुमने अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित कर लिया तो तुम्हारी आंखों के सामने बिल्कुल सॉल्यूशन दिखेगा। वो वाला सॉल्यूशन नहीं, सॉल्व करने के बाद वाला सॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल बगैर सॉल्व किए सॉल्यूशन दिखेगा, बिल्कुल। अब तुम बोलोगे कैसे, चलो हम बताते हैं। देखो किस प्रकार दिखेगा कि तुम 2160 करोगे, 2160 का 1/6 करोगे तो 2160 का 1/6 कितना आएगा, 360। 360 आएगा। फिर 360 का 1/6 करोगे 60 आएगा। टाइम 2 वर्ष है। अब अपन को क्या निकालना है, एसआई। क्या निकालना है, एसआई। तो 360 का इंटू 2 में करना, 720 हो गया एसआई। और उस 720 में 60 और जोड़ देना तो 780 हो जाएगा सीआई। 720 हुआ एसआई और 60 और जोड़ देना तो 780 होगा सीआई। देखो यहां पर 780 लिखा है और यहां पर 720। 780 और 720 में कितने का अंतर, 60 का। हमको दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा होगा। हमको दिख रहा है, चिंता नहीं करो, कुछ दिनों बाद तुमको भी दिखेगा। समझ में आया। 780 आएगा सीआई और 720 आएगा एसआई। अब तुम बोलोगे चलो ये तो ठीक है, सेकंड ईयर सीआई बताओ। क्या सेकंड ईयर सीआई में क्या तुमको वेद पढ़ने है, कुछ नहीं करना है। जो अपना 360 आया वो हमको दिख रहा है, कहाँ आया कहाँ नहीं आया। उस 360 में ये वाला 60 और जोड़ देना तो 420 अपना सेकंड ईयर सीआई। क्या ये बताओ हमने ये सॉल्व किया, नहीं किया, फिर भी। अब कई लोग बोलेंगे कि तुमको तो आंसर रटी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये बोल रहे, कई लोग बोलेंगे तुमको रटी हुई है, हम तो ये बोल रहे हैं मैथ तुम रट कर दिखा दो। कभी भी कोई मैथ रट नहीं पाएगा। ये प्रैक्टिस से होता है सब कुछ। हम तो ये बोलते हैं, अगर कोई हमसे बोलता है कि इनको तो रटी हुई है तो चलो अच्छी बात, रटी हुई है, तुम रट कर दिखा दो ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये जमाना है, इसमें कई तरीके के प्राणी मिलेंगे तुमको। कुछ ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, कुछ चाहने वाले रियल होते हैं, कुछ रियल में ज़्यादा चाहने वाले होते हैं। वो तुम समझ रहे हो, जो रियल में चाहने वाले, जो तुम्हारी ज़्यादा फिक्र करते हैं, वो तुम्हारी हर न्यूज रखती है, ये कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी सब देखते हैं उधर उधर से। बस तुम सही हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है या तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अगर तुम दुनिया की सोचोगे कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, पागल कहलाओगे। जो तुम्हारे बारे में जैसी सोच रखता है वो उसका काम है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जो व्यक्ति अच्छी सोच रखता है वो अच्छा व्यक्ति है, जो बुरी सोच रखता है वो भी अच्छा व्यक्ति है। छोड़ो ना उनको, तुम तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट निकालते हैं। देखो मूलधन क्या है, 2160। अब 2160 का पहले अपन 1/6 करेंगे तो देखो किस प्रकार, बिल्कुल वही होता है 2160 का 1/6। टीचिंग 18, टीचिंग 18 कितना बचा 3, तो कितना हो जाएगा 36। 6 36 और 1 0, तो यानी 2160 का 1/6 360 आया। फिर इसका 1/6 और कीजिए, क्योंकि टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 360 का 1/6 करोगे 60। बिल्कुल। अब देखो फिलहाल तो केवल अपन से क्या पूछा है उसने, एसआई और सीआई का अंतर, तो अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। डिफरेंट कितना आया 60, तो अपना आंसर ये हो गया 60 की नहीं है, ये आंसर आ गया। तो वही तो हमने पहले बताया था
कि कुछ नहीं, जो हमेशा ये क्या होता है अंतर, ये किसका अंतर है, SI और CI का। किसका अंतर है, SI और CI का। किस किस का अंतर है, SI CI। SI CI का अंतर क्या है, 60। समझ में आया। देखो इसी में अपन कितनी आंसर और निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना आंसर आ गया, चलो छोड़ो इसको। अगर तुमसे बोलेगा SI बताओ तो कुछ नहीं करना है SI के लिए। देखो टाइम 2 वर्ष है तो कुछ नहीं कीजिए, इसमें 2 का इंटू कीजिए। 36 दूनी 72 और 1 0, 720 अपना क्या हो गया, SI लो, ये आंसर हो गया 720। 36 दूनी 72 और 1 0, SI कितना हो गया 720। अब तुमसे बोलेगा CI तो बताओ, तो CI में कुछ नहीं करना है, ये 720 तो अपना चलेगा। 36 दूनी 72 1 0, 720 तो चलेगा। 720 में 60 और जोड़ देना 780। 780 क्या है, CI लो, 780 CI। 720 SI, 36 दूनी 72 1 0 और 720 में 60 और जोड़ देना 780 SI। देखो SI और CI में 60 का अंतर है, 780 और 720 में कितने का अंतर है, 60 का। तो ये क्या कहलाता है, अपना अंतर, SI और CI का अंतर। समझ में आया, बिल्कुल। अगर तुमसे कोई बोलेगा सेकंड ईयर CI बताइए, चलो यहीं से बताते, हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, हमको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। अगर तुमसे बोलेगा सेकंड ईयर CI बताइए जनाब, बिल्कुल बताएंगे जनाब सेकंड ईयर CI। 360 और 60 जोड़ देना 420 सेकंड ईयर CI। अगर कोई तुमसे ये बोल दे कि आंसर तुम्हारा गलत है, वो आंसर तुम्हारे गलत है, तो उनको बताना भैया सही आंसर निकाल कर बताओ हमको। फिलहाल हमारे हिसाब से तो आंसर सही है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगली वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में बताएंगे और अच्छे से बताएंगे, इससे भी अच्छे से बताएंगे। ये भी अपना अच्छे से है, उसमें और अच्छे